है। ये चीज़ें आज हम इस पर गौर करेंगे। तो लेट मी प्रे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दुआ से शुरू करेंगे कलाम को। यीशु मसीह नासरी हम तेरे पास आते हैं, सजदा करते हैं, गुनाहगार हैं, माफ़ कर खुदा। मैं भी अपने गुनाहों को इकरार करता हूँ, तेरी ज़रूरत हम माफ़ कर बाप। तेरे कलाम को जब पाक और मुक़द्दस कलाम को पेश करता हूँ, बोलने वाला मैं नहीं, तू ही बोलना और कलाम करना खुदा। यीशु मसीह पाक रू मात कर, यीशु नासरी मरी मात कर। अपने तेरे लहू में कवर करता हूँ, ये ख़ानदान अपने सारे मुकस्सीन सारे व्यूवर तेरे लहू में कवर करते हैं बाप। मिनिस्ट्री को तेरे लहू में कवर करते हैं। कलाम का जो बीज बोया जैसा होगा ना 60 में पाल लाए। आज की सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। तो खुदा का शुक्र हो कि फिर आज हम खुदा कदम में आ सके। आज को थोड़े लेट हो गए हैं, 10 मिनट लेट हो गए हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि फिर हम खुदा के कदम में आ सके। तो मैं पढ़ूंगा, सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद जो है उसकी डिटेल में जाएंगे। तो आप ही अपनी बाइबल ले सकते हैं और खोल सकते हैं मेरे साथ 2 कुरिन्थियों उसका नामा बाब। पहले ऐसे शुरू कर रहा हूँ। जो खिदमत मुकद्दसों के वास्ते की जाती है उसकी बाबत मुझे तुमको लिखना फजूल है। मैं तुम्हारा शौक जानता हूँ, जिसके सबब से मकदूनिया के लोगों के आगे तुम पर फख्र करता हूँ। यकिया के लोग पिछले साल से तैयार हैं और हमारी सरगर्मी ने अक्सर लोगों को उभारा। लेकिन मैंने भाइयों को इसलिए भेजा कि हम जो फ़ख्र इस बारे में तुम पर करते हैं वो भी असल ना ठहरे, बल्कि तुम मेरे कहने के मुताबिक तैयार हो। ऐसा ना हो कि अगर दुनिया के लोग मेरे साथ आएँ तुमको तैयार ना पाएँ, तो हम ये नहीं कहते कि उसके भरोसे के सबब से शर्मिंदा हों। इसलिए मैंने भाइयों से दरख्वास्त करना ज़रूर समझा कि पहले से तुम्हारे पास जाकर तुम्हारी मौजूदा बख्शिश को पेशतर से तैयार रखें, ताकि वो बख्शिश की तैयार हो, ना कि ज़बरदस्ती के तौर पर। हालेलुया। तो लेकिन ये बात है कि जो थोड़ा बहुत है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बहुत है बहुत काटेगा। जिस कदर हर किसी अपने दिल में ठहराए उसकी कदर दे, ना दरेक करके ना लाचारी से, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। ये मैं 7 आयत पढ़ रहा था। 8वीं आयत में लिखा, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसर से कर सकता है, प्रे द लॉर्ड, ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे और ये काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। अच्छा, लिखा है कि उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया, उसकी रास्तबाजी अब तक कायम रहेगी। हालेलुया। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी वहाँ पहुँचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज वहाँ पहुँचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर चीज़ को फराज से पाकर सब तरह की सखावत करोगे, जो हमारे सिरा से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है। इस खिदमत के अंजाम देने से न सिर्फ कस्तों की त्याज्य नफ़ा होती हैं, बल्कि बहुत से लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। प्रे द लॉर्ड। इसलिए कि जो नीयत इस खिदमत से साबित हुई, इसके सबब से वो खुदा की तमजीद करते हैं। तुम इसी की खुशखबरी का इकरार करके उस पर ताबेदारी से अमल करते हो और उनकी और सब लोगों की मदद करने में सखावत करते हो, और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक हैं, इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल है। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। तो मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ दिया है। आज अभी जो है वो 2 कुरिन्थियों 9 बाब मैंने पढ़ा है। इसमें अब गौर करेंगे हम कुछ चीज़ों पे, अभी हम गौर करेंगे खुदा के फजल से। हालेलुया। तो साथ साथ कमेंट भी करते रहें, साथ साथ जो है वो लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें। तो देखेंगे कि जो बुनियादी जो हवाला है, मरकज़ी जो आयत है, हमारी मरकज़ी मज़मून है जो आयत है, वो है खुदा अपने लोगों को खुशी, ईमान, मोहब्बत से देने की दावत देता है ताकि उसका नाम जलाल पाए, ज़रूरतमंदों की मदद हो और इंजील की खिदमत आगे बढ़े। हालेलुया। ये मरकज़ी हमारा मज़मून यही है आज। तो पौलुस रसूल यहाँ पर जो है वो देखते हैं कि वो यीशु मसीह के पाक कादर और बरकत नाम में हम आपको सलाम करते हैं, मैं आपको वेलकम करता हूँ और हम शुरू करते हैं अपने मैसेज को आज। तो हम देखते हैं कि ये बाप जो है वो सिर्फ माली अतियात के बारे में नहीं, बल्कि इस दिल की सखावत, खुदा पर भरोसा और दूसरों पर मोहब्बत के बारे में भी हम देखेंगे इस चैप्टर में ख़ास तौर पे। हालेलुया। खुदा ज़बरदस्ती या मजबूरी से जो है वो दिया गया नजराना पसंद नहीं करता। हालेलुया। बल्कि वो ऐसा दिल चाहता है जो शुक्रगुजारी और मोहब्बत और ईमान से भरा हो। जब हम देते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो पहले हमें जो है वो अपने पहले दिल को
جو ہے وہ خداوند کو دینا ہے. اور جب دینا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، غریب یتیم کی، یا چرچ میں دیتے ہیں آپ، کسی منسٹری کی مدد کرتے ہیں، کسی کی بھی مدد کرتے ہیں، تو آپ نے مجبوری سے نہیں. کیونکہ لکھا ہے، خدا کلام میں لکھا ہے کہ کبھی ہم نے پڑھا ہے کہ خدا جو ہے وہ خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. تو خوشی سے دینا ہے، یہ بات ہے. بلکہ وہ ایسا دل چاہتا ہے کہ جو شکر گزاری، محبت اور ایمان سے بھرا ہو. ہلیلویہ. تو یہ خداوند جو ہے وہ ہمارا ایسا خداوند ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ سارے خزانے، آسمان و زمین کی سارے خزانے، کائنات اس کی ہے، سارے دنیا، ہر چیز اس نے خود بنائی ہے. وہ ہمارے پیسے کا بھوکا نہیں ہوتا، لیکن وہ بھوکا اس بات کو ہوتا ہے کہ ہم شکر گزاری کے ساتھ، تو سچے دل کے ساتھ اس کو دیں، اور اپنا دل دیں. سب سے پہلے وہ ہمارے دل کا مشتاق ہے. اس کے بعد وہ ہماری جو ہے وہ خدمات، ہمارا پیسہ، ہمارا ٹائم، وہ بعد میں آتا ہے سب کچھ. لیکن خوشی سے جو بھی کریں، خوشی سے دیں، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. پریز دی لارڈ. تو یہ بات ہے کہ یسوع مسیح نے فرمایا دینے کی یعنی دینا جو ہے وہ لینے کی نسبت زیادہ مبارک ہے. خدا دینے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے. مال اگر ہم دیکھیں 20 باب میں 35 آیت میں، خدا خود سب سے بڑا دینے والا ہے، کیونکہ اس نے ہماری جاتی اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو دے دی. اس سے بڑھ کر کون دے گا؟ کل بھی بتا رہا تھا کہ خدا یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، اس نے جلال کو چھوڑا. اگر آپ اس جلال کا اندازہ کبھی کریں کہ لاکھوں کروڑیں اس کے چگرد فرشتگان ہیں، مقدسین ہیں، جو ہر وقت خدا کے فرشتے کو جو ہے وہ اس کی پرستش کرتے رہتے ہیں، اس قدوس 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 خدا کہتے رہتے ہیں، اس کے کو جلال دیتے رہتے ہیں. تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، اور کتنے بڑے جلال کو چھوڑ کے ہمارے پاس آیا. اور لکھا ہے کہ دیکھ لیتے ہیں حوالہ فلپیوں، کل بھی ہم نے دیکھا تھا، دوبارہ دیکھیں گے. فلپیوں 2 باب، یسوع مسیح کے بارے میں جب بات ہے تو پھر یہ حوالہ بہت زبردست ہے. اور فلپیوں 2 باب اور اس کی 5 ایسے ویسا ہی مجاز رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. یہ ہے یسوع مسیح. آپ دیکھیں کہ وہ خدا کی صورت، یعنی خدا خود جو ہے وہ انسان بن گیا. کتنا وہ ہم سے پیار کرتا ہے، کتنی اس کی محبت عظیم ہے. اور وہ جو ہے کیونکہ اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا، اور اس کا روح ہم میں ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس رہیں، اس کے ساتھ رہیں، ہمیشہ اس کی پرستش کرتے رہیں، اس کے نام کو جلال دیتے رہیں، اس کے پاس ہی رہیں. یہ وہ چاہتا ہے، کیونکہ کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے. ہلیلویہ. تو وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے. ہم اس کی پیار کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس جلال کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ چھوڑ کے جو ہمارے لیے دنیا میں. اور لکھا ہے کہ انسانی شکل میں ظاہر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. خدا نے اسے بہت سا بلند کیا، وہ نام بخشش سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے، آسمانیوں کا، زمینیوں کا، اور ان کو زمین کے نیچے ہے. اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. ہلیلویہ. یسوع مسیح خداوند ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا ہے. وہ خود ہمارے لیے مجسم ہو کر آیا، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے. تو اندازہ کریں کہ اس کی محبت جو ہے. انسان کیا کر سکتا ہے، کیا دے سکتا ہے؟ انسان کے پاس ہے کیا دے گا وہ؟ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں. خدا کو کیا دے گا وہ اگر کوئی دیتا ہے تو وہ دیتا ہے شکر گزاری کے ساتھ دے، اچھے دل کے ساتھ دے، مجبوری کے ساتھ نہ دے، بلکہ شکر گزاری، محبت، ایمان سے دے وہ. کیونکہ ہمارا خزانہ آسمان پر جمع ہوتا ہے، ہمارا خزانہ یہاں پر نہیں ہوتا. ہم جو بھی خدا کے نام کے لیے، خدا کے گھر کے لیے دیتے ہیں، اس کا اجر ہمیں یہاں پر نہیں ملے گا. نہ کسی کے سے جو ہے وہ اس توقع بھی رکھیں دنیا میں کہ کوئی ہمیں دے گا. جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو کوئی ہمیں واپس کرے گا. میں نے بھی زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ ابھی جب دینا ہے تو وہ اس بندے کو دوبارہ جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو دوبارہ یاد بھی نہیں کرانا، اور زیادہ اس کو جو ہے وہ یہ سوچ نہیں دینا کہ یہ بندہ میری پریز کرے گا. وہ بڑی گاد میں دے رہا ہوں، بندہ 4 بندوں میں کھڑا ہو کے کہے گا یار یہ
बंदा बड़ा अच्छा है यार जी, बहुत पैसे देता है हमें, ये नहीं हमें उसको जिक्र भी नहीं करना भाई, उसका जिक्र भी नहीं होना चाहिए इस बात का, क्योंकि अगर यीशु ने कहा कि अगर वो इस दुनिया में तुम्हारा जिक्र हो जाए और तुम्हारी तारीफ हो जाए, वाह हो जाए, तो फिर तुम्हारा आसमान पर कोई अजर नहीं है। अजर हमें आसमान पर लेना है, यहाँ हमें अजर की ज़रूरत नहीं है, हमें खुदावंद से अजर की ज़रूरत है, वही हमें चाहिए। तो पौलुस रसूल कहता है कि पहले क्या हमने करना है, अपने दिल को तैयार करना है, अपने दिल को हलीम करना है पहले, क्योंकि जो है वो देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है कुरिन्थ की कलीसिया को नसीहत करते हैं कि पहले से अपनी खैरात तैयार रखें ताकि उनकी दिली खुशी जाहिर हो, ना कि मजबूरी से वो काम ये करें। तो खुदा सिर्फ हमारे हाथ नहीं बल्कि हमारा दिल भी देखता है, तो हमें कभी भी उन वजूहात से नहीं देखना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं हमें करना चाहिए, दबाव में आकर नहीं करना चाहिए, और मुकाबलाबाजी में तारीफ हासिल करने के लिए जो पहले भी बता रहा था, बल्कि हमें देना चाहिए। बल्कि कैसे देना चाहिए? मोहब्बत से, शुक्रगुजारी के साथ, खुदा की शुक्रगुजारी के साथ, ईमान के साथ, हकीकी सखावत जो है वो दिल से हम दे, तो फिर वो खुदा उसको कबूल करता है। जो हम बोते हैं, जितना हम बोएंगे वैसे ही काटेंगे, जैसे जो है वो 6 आयत में भी लिखा है कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा। लेकिन बात यह कि थोड़ा बोता है जो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। तो इसीलिए जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहर उसी कदर दे, ना दरेक करके ना लाचारी से, को खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। खुदा ने को परसेंटेज नहीं ठहराई कि हम इतने परसेंटेज देंगे तो फिर जो है वो हम मसीह हैं, अच्छे मसीह हैं, ईमानदार हैं, फिर हमें जजा मिलेगी या बरकत मिलेगी। खुदा ने कुछ नए अहदनामे में एक परसेंटेज नहीं है हमारी, वो पुराने अहदनामे में थी जो परसेंटेज 10% थी, वो नए अहदनामे में आप देखें मत्ती से लेकर मुकाशवा तक कोई लफ्ज़ को ये मिलेगा ही नहीं, को कभी पौलुस रसूल ना जो है वो आपको जो पतरस के खत में कहीं भी नहीं मिलेगा, नजील में भी नहीं मिलेगा। वो यही कहते थे कि खुशी है दो, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। अगर कोई ऐसी बात होती तो पौलुस रसूल ये जो है वो लिखता यहाँ पर कि हाँ जी 10% लहदा रखो और बाकी खराद लहदा रखो और चंदा लहदा रखो, ये चीज़ें लहदा कर लो। नहीं, उसने कहा इससे कोई चीज़ लिखी नहीं, उसने यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो वो खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। हम जितना बोएंगे उतना ही काटेंगे, क्योंकि खुदा हमारी जो है वो हर चीज़ का हिसाब रखता है। अगर हम हिसाब का जिक्र करें तो कुरनेलियस जो था बड़ा ज़बरदस्त मिसाल है उसकी, कि अमाल में जब हम देखते हैं कि ये देखें, मैं इधर हवाला देख रहा हूँ, कुरनेलियस जो है वो उसकी खैरात जो थी खुदाउन के हुजूर उसकी यादगारी हुई। आप अंदाज़ा करें कि खुदा कितना उसका रिकॉर्ड रखता है, उसको रिकॉर्ड भी करता है और रिकॉर्ड भी होता है खुदा के पास कि कुरनेलियस से खुदा का फरिश्ता क्या कहता है। जरा देखेंगे हवाला जो है वो अमाल 10 बाब, उसमें लिखा है कुरनेलियस की कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था, वो उस पलटन का सूबेदार जो अतयाल्यानी कहलाती है, वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता और यहूदियों को बहुत करार देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। तो ये सफ़ात थी इस शख्स के अंदर। ये क्या करता था, ये जो है वो बहुत दीनदार था और अपने सारे घराने समेत, अकेला नहीं घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत करार देता, हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पैर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है कि कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदाम क्या है? खुदाम का फरिश्ता, आप देखें खुद खुदा ने फरिश्ते को भेजा। उसने उससे कहा कि तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। हालेलुया, तुम्हारी क्या दुआएं और खैरात। अंदाजा करें कि खैरात यानी डोनेशन जिसको कह सकते हैं इंग्लिश में हम कहते हैं, यानी वो कितने खुदा जो उसकी कितनी कदर रखते हो, खुदा हिसाब रखता है उसको आसमान पर भी, यानी उसकी बाकायदा अकाउंटिंग होती है कि इस बंदे ने कितना दिया है, ये इसका खजाना इधर पड़ा हुआ है, ये इतना इसने दिया है, ये इसका हिसाब होता है। खुदा जो है वो याद रखता है इन चीज़ों को, ऊपर आसमान पर ये चीज़ें लिखी जाती हैं। इसलिए हमें कितनी ज़्यादा खैरात करनी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा करनी चाहिए और खुशी से अपनी अच्छी नीयत के साथ खुदावंद को दुआ में पहले देने से पहले दुआ करें और खुदावंद को कहीं खुदावंद ये मेरे खाते में लिख ले आसमान पर, खुदा मैं दे रहा हूँ, खुशी से दे रहा हूँ, खुदावंद इसको कबूल कर, मैं इसलिए दे रहा हूँ आसमान पर मेरे खजाने में ये जमा हो जाए। तो क्या हुआ कि उसने उससे कहा तेरी दुआएं और तेरी खैरात
यादगारी खुदा के ज़रूर पहुंची। तो दुआएं भी कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम सच्चे दिल से दुआ करते हैं खुदा से, और दुआएं भी हमारी याद होती हैं। खुदा हर एक चीज़ को देखता है। मैं कल बता रहा था कि आपको एक कुमकुम कुमार जो है वो एक लड़की की इंडियन है, वो लायर है, वो वकील है वहाँ पर, और वो खुदावंद उसको नज़र आया और उसने जाके, मैं आसमान पर विज़िट कर रही थी, आसमान पर खुदावंद के फरिश्ते मुझे ले गए, तो मैंने देखा कि एक महल है एक बहुत बड़ा और खूबसूरत, और वहाँ पर हर एक की अलग-अलग जो है वो ट्री खजाने, हर एक जैसे जो तिजोरी होती हैं वो पड़ी हुई हैं हर एक को, और वहाँ हर एक का हिसाब है जो आप देते हैं हम यहाँ पर। वो कहती है कि वाकई बाइबल बिल्कुल ठीक कहती है, बिल्कुल वैसे ही है। मैं तो कहती, मैंने, वो बिलीवर नहीं थी, उसने आके बाद में कहती मैंने उसको टैली किया तो ये ऐसे ही हुआ। अब वो अब ऐसी ऐसी बातें बताती है, कहती है मैंने बाइबल को नहीं पढ़ी, मैंने बाइबल को नहीं जानती, लेकिन जो मैं देखती हूँ फिर उसको आकर टैली करती हूँ बाइबल के साथ, तो फिर ये वैसे ही होता है। बाइबल में ढूंढती हूँ तो चीज़ें वैसी बिल्कुल सही है, तो खुदा का कलाम उसके जो कह रहा है, और जो मैं ऊपर देखती हूँ बहुत सारी खुदा उसको रवाया दिखा रहा है, और बहुत सारी बल्कि हेल के भी विज़िट कर रही है वो, और आसमान के भी विज़िट खुदा खुदाम का मनसूबा है, वो हर एक के लिए अलग अलग मनसूबा है खुदा को। जैसे खुदा ने किसी को मिनिस्ट्री दी है, खिदमत दी है, उसके मुताबिक खुदा उसको दिखाता भी है और अपने आप को उस पर ज़ाहिर भी करता है, ख्वाब रोया में कलाम भी करता है। और ताकि आज क्योंकि ये दाखिली दौर है, याद रखें टाइम बहुत थोड़ा है, और इसलिए खुदा जो है अब डिवाइन तौर पर, सुपर नेचुरल तौर पर ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं। बहुत सारे लोग गवाहियाँ दे रहे हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे, लोग जो कभी नहीं हुआ था ऐसे वाक़यात, लोग ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं और सच्ची बातें बता रहे हैं, झूठ नहीं कोई बता रहा। सच्चों को विजिट करते हैं, वो जाकर देखते हैं खुदा ऊपर लेके जा रहा है, बूढ़ों को, बच्चों को, जवानों को, गैर कौमों को, हिंदू सिख मुस्लिम कोई भी हो। खुदावंद जैसा खुदावंद की असाइनमेंट है किसी के लिए, जैसा खुदावंद इसको अपनी बातचीत में शामिल करके उसको इस्तेमाल करना चाहता है, खुदावंद वैसे ही आज भी कलाम कर रहा है, ताकि ऐसा हो कि लोग जो हैं बचें, लोग नजात पाएं। जिस तरह ने देखा था कि वो जब लाजर अमीर शख्स मर गया तो क्या हुआ कि उस अमीर शख्स ने दरख्वास्त की इब्राहिम से, कहा कि इब्राहिम, बाप इब्राहिम, अगर हो सके तो ये मेरे घर जाए, क्योंकि मेरे भाई भी इसी तरह जो है वो रफ जिंदगी गुजार रहे हैं, गुनाह में हैं, बदी में हैं, उनको पता नहीं कि क्या कर रहे हैं, और यहाँ जब आएंगे तो कितनी बड़ी अजाब है, यहाँ कितनी आग है, मैं जल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि खुदावंद बाप इब्राहिम जो है मैं कोई ज़िंदा मुर्दों में से जाए और उनके साथ बात करे तो शायद वो तौबा करे। उस वक्त तो जो है वो उनको मना की, लेकिन अब ऐसे हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। आप देखें बहुत सारे टेस्टमनी आपको मिलेंगी, क्योंकि आखिरी टाइम है और खुदा चाहता है किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। इसलिए जो है खुदा ने बहुत सारे सुपर नेचुरल डिवाइन और जो है वो रास्ते खोले हैं, ताकि शायद कोई बच जाए, शायद कुछ सुन ले टेस्टमनी को। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो मवाद आपको मिलता है उसके वसीला से बहुत सारे लोग फैसले करते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे या बुरे फैसले, अच्छी या बुरी राह पे चले जाते हैं बहुत सारे लोग। ये ऐसे नहीं है, खुदा जो है इसको देखता है, जो भी सोशल मीडिया पे हो रहा है, लोग जो देख रहे हैं उससे मुतासर होते हैं, लोग उससे इंस्पायर होती है ज़िंदगी, और जो है कोई खुदा के पास चला जाता है तो कोई और भी गुनाह में चला जाता है, कोई जो है वो अपने आप को काबू कर लेता है, और कोई अपने आप को कंट्रोल यानी कर लेता है, और कोई कंट्रोल नहीं कर पाता और मुसलसल दुआ में नहीं बैठता, कलाम नहीं पढ़ता, खुदा कबूल नहीं करता, और वो गिरा ही रहता है, मुसलसल गुनाह करता रहता है, और वो तौबा का मौका भी मिलता है, सुनता रहता है पैगाम। वो जो मसीह के लोग हैं, खुदा के लोग ऐसे भी हैं। उसने जब हेल का विजिट किया, उस लड़की ने बताया कि इतने ज़्यादा क्रिश्चियन वहाँ पर हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, जो है मुख्तलिफ गुनाह जो है की वजह से लोग हेल में पड़े हुए लोग मर रहे हैं वहाँ पर, और जो है वो बुरा हाल है वहाँ पर, और करोड़ों लाखों अरबों के हिसाब से लोग वहाँ पर हेल में इस वक्त लोग जो हैं वो अजाब में पड़े हुए हैं। लेकिन उस वक्त जो थे उसको सुनते नहीं थे, वो कोई बात बताता था, लोग सुनते नहीं थे, अपनी मर्जी करते थे, किसी की मदद नहीं करते थे, और चर्च नहीं जाते थे, खुदा को मानते नहीं थे। तो वो अब जो है वो वहाँ पर अजाब में चल रहे हैं, अब चल रहे हैं, बुरा हाल बांग के दड़े होते हुए इन्होंने पे। इसमें वो जो है वो खुदा का कलाम भी हमें, यीशु मसीह भी यही इसलिए हमें सिखाते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो।
اس لیے میں جو ہے وہ ہر وقت دعا کرنے کی ضرورت ہے، کلام کو پڑھنے، اچھی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ آزمائش میں نہ پڑے۔ دن کوئی پتہ نہیں، زندگی کو کسی کو پتہ چلتا ہے کوئی کہ کب آیا کب چلا گیا، کوئی پتہ چلتا ہے کسی کو آج ہوں، شاید اگلے گھنٹے 2 گھنٹے میں ہوں کہ نہیں ہوں، کل ہوں کہ نہیں ہوں، کسی کو نو بڈی ہیز اینی گارنٹی، کسی کوئی گارنٹی نہیں کسی کو اپنی زندگی کی، اپنے بچے کی، اپنی فیملی کی، اپنی ماں کی، کیونکہ موت زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اچھے کام کر لیں، اپنا فیوچر اچھا بنا لیں، کسی کی مدد کر دیں، خدا کی تابعداری میں چلیں، خدا کلام پر عمل کریں، تاکہ ہم نجات کو حاصل کریں جو یسوع مسیح نے اندازہ کریں اپنا خون دے کر ہمارے لیے وہ نجات کا دروازہ کھولا ہے، اور نجات کا راستہ بھی کھلا ہے، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، جب تک زندہ ہے انسان اس وقت ٹائم ہوتا ہے، جب یہ دم ختم ہو گئے، آپ چلے گئے، دفن ہو گئے، مٹی بڑھ گئی، پھر اس کے بعد کبھی واپس نہیں آتا کوئی، پھر نو چانس، نو ایکسکیوز، پھر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوتا ہے وہاں پر، اور لوگ کوئی چانس نہیں ملتا، بس وہ پھر آگے ہی آگے بس کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ادھر جا کے، کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ اس لیے ہم نے دیکھ رہا ہے کہ لیکن یہ ہم کرنیلیس کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ بڑا زبردست آدمی تھا، اس لیے خیرات کے بارے میں پولس رسول بھی کہتے ہیں ہمیں خیرات دینی چاہیے، اور خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ یہ ورشپ کا ایک طریقہ بھی ہے، آپ ورشپ کرتے ہیں، آپ جب خدا ان کو دیتے ہیں تو آپ خدا کی تعریف کرتے ہیں، لوگ بھی تعریف کرتے ہیں، اور خدا ان کی ورشپ ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب آپ دیتے ہیں کسی کو خوشی کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ کسی کی مدد کرتے ہیں، تو وہ گھرانہ یا وہ پاسٹر یا وہ چرچ یا کوئی انڈیویجول بہن بھائی، وہ خدا کا بھی تو شکر کرتا ہے نا، تو اس سے خدا کا شکر بھی ہوتا ہے، خدا کے نام کو جلال بھی ملتا ہے۔ اس لیے دینا کتنا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور یہ ہم نے سیکھا، میں نے بھی سیکھا زندگی میں، اور ہماری فیملی نے بھی سیکھا ان باتوں کو خدا نے میں اس لیے بہت ساری برکت دی ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ خوشی دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے اور پھر بلیس بھی کرتا ہے۔ یہاں پر یہ بات نہیں کہ ہم دیتے رہیں اور خدا اس کا ریوارڈ نہیں دیتا، خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ لکھا ہے ہر شخص جیسا دل میں ارادہ کرے ویسا ہی دے، نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے، خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بھی 3 بڑی تعلیمات دیتی ہیں، یہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس میں سوچ سمجھ کر دیں، خدا کے سامنے دعا کر کے فیصلہ کریں، یہ پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا، خوشی سے دیں، مجبوری سے نہ دیں، محبت سے دیں، یہ پہلے بھی آپ کو بتا۔ خدا ہماری ہر ضرورت پورا کرنے پہ قادر ہے، جب ہم دیتے ہیں تو خدا بھی ہمیں دیتا ہے، ریٹرن کرتا ہے۔ خدا اس پر قادر ہے کہ تم کو ہر طرح کا فضل کثرت سے ہو، تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملے، اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہے۔ وہ یہ خداوند ہی دیتا ہے تو ہم اس کو دیتے ہیں، ہم کون ہیں؟ خداوند دیتے تو ہم دیتے ہیں خود کے لیے شکر گزاری کے ساتھ اور اچھے دل کے ساتھ دینا چاہیے، تاکہ خدا جو ہے ہمیں برکت دے۔ خدا جو ہے ہماری جو ہے وہ شکر گزاری کو قبول کرتا ہے۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدد کریں، کیونکہ خدا ہماری سخاوت کو، ہماری شکر گزاری کو، اس سے لوگوں کو برکت ملتی ہے، لوگ شکر گزاری کرتے ہیں۔ کہ ہم ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں تو وہ صرف ہماری تعریف نہیں کرتے بلکہ خدا کا شکر کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی تعریف تو خرگت کرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا کی تعریف تو بہت اچھی طرح ہوتی ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ اسی طرح ہماری سخاوت عبادت بن جاتی ہے۔ غریبوں کی مدد کریں، کلیسیوں کی مدد کریں، انجیل کی منادی جہاں ہو رہی ہے وہاں پر ڈونیشن دیں، ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کریں، کیونکہ یہ خدا، اس سے سب خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔ ہللویا۔ تو خدا ہماری سخاوت کو جو ہے وہ ہماری سخاوت جو ہے خدا کے جلال سے، خدا کے نام کو جلال ملتا ہے اور خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو پولس رسول یہاں پر جو ہے وہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں فیاضی جو ہے وہ، ہماری فیاضی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم باقی مسیح کے پیروکار ہیں۔ جب ہم دیتے ہیں اور دینے والا دل ہمارا ہوتا ہے تو بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ باقی خدا کا کام ہماری زندگی میں ہے، ہم خدا سے پیار کرتے ہیں۔ خدا ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے، اس لیے ہمیں اس کو ماننا ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی ایماندار ہیں، ہم باقی اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں اور باقی ہم اس سے پیار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، جب لوگ ہماری محبت اور خدمت دیکھتے ہیں تو وہ یسوع مسیح کی تعریف کرتے ہیں، ہماری کریکٹر کو جب دیکھتے ہیں وہ خدا ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، خدا جو ہے وہ آگے لکھا ہوا ہے، ذرا آخر میں پولس کہتے ہیں خدا کہ اس ناقابل بیان بخشش کے لیے اس کا شکر، تو شکر گزاری ہمیں بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔
कि नाकाबिले बयान बख्शिश यीशु मसीह के नाम को ही जलाल मिलता है जब हम ऐसा काम करते हैं। मेरी ज़िंदगी मैंने भी यीशु मसीह के नाम को जलाल दी कर यीशु मसीह की ज़िंदगी को मैंने पहले ही आपको बताया कि यीशु मसीह ने आसमान छोड़ा, हमारे लिए सब कुछ छोड़ा उसने, जब से वो क्या उन्होंने बीमारों को शिफा दी। यीशु मसीह बीमारों भूखों को खाना खिलाता रहा जंगल में, गुनाहगारों को माफ़ करता था और हर जो है वो आखिर कर सलीब पर अपनी जान देकर उस अजीम कुर्बानी को मतलब यीशु मसीह ने पूरा किया हमारे लिए और नजात का रास्ता खोला। अब जो उस पर ईमान लाता है हलाक नहीं होता, हमेशा की जिंदगी पाता है। अगर अंदाज़ा करें कि अब आप भी कोई ईमान ना लाए तो उसका क्या हाल होगा फिर, जबकि हर चीज़ अब मौजूद है, हमारे पास है, नजात का रास्ता खुला हुआ है। अभी कितनी ज़रूरत है हमें। मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होता हूँ बाद अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए मैं बहुत ज़्यादा दुआ करता रहता हूँ, खुदा उनका पाकड़ू। कई दफ़ा जो है मुझे रो रो के दुआ करता रहता हूँ मैं, खुदा मुझे नहीं पता चलता मैं रो रहा हूँ क्यों रो ना भाई क्या। खुदा उनका पाकड़ू जब आपको कायल करता है फिर आप बहुत सारी लिखा खुदा उनका पाकड़ू जो है वो हमें जो है वो ऐसी आहें भर भर कर शिफायत करता है जो बयान से बाहर है। और जो खुदा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी कमियाँ होती हैं हमारे ख़ानदानों में, हमारी ज़िंदगियों में जो है वो हमें उसकी तकलीफ़ होती है कि खुदा ये कहीं रह ना जाए, ये मेरा भाई ना कहीं रह जाए, भाई ना बहन बेटा ना रह जाए, क्योंकि हमें हम अपने तो करते ही, अपने लिए तो हम कर ही रहे हैं, खुदा का शुक्र है, खुदा के साथ चल रहे हैं। लेकिन ये मोहब्बत जो है वो खुदा ने हमारे दिल में डाली है कि हम दूसरों की भी कोशिश करते हैं कि वो भी हमारे साथ ही जाएं, पीछे ना कहीं रह जाए। तो जैसे हमने कुरनेलियस के बारे में देखा है ऐसे हम देखते हैं कि सारपत की बेवा को अगर हम देखें पुराने अहदनामे में शदीद हम देखते हैं कहत के ज़माने में उसके बाद सिर्फ एक खाने का आटा और तेल, मुट्ठी भर तेल था। लेकिन जब जो है अब एलिया ने लेकिन उसने ईमान से एलिया नबी की खिदमत की, जो कुछ था उसने दे दिया। तो खुदा ने मौजूदा तौर पर क्या किया, आटा और तेल मुहैया किया और ख़त्म नहीं हुआ जब तक वो कहत ख़त्म नहीं हुआ। तो ये वाक़या में सिखाता है कि जो शख्स ईमान से खुदा की फरमाबरदारी करता है तो उसकी ज़रूरियत तो पूरा करता है, पूरा करने पे कादर है, कुदूस है, वो पाक है। जब हम क्लिक करते हैं तो वो उससे ज़्यादा करता है। कलाम में लिखा है मत्ती 7 बाब में यीशु ने कहा कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मैं वाला निकाल लूँ, ढूंढ लो तो पाओगे, तो कटो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हाँ वाला ज़रा देख लेते हैं, मैं खोल रहा हूँ वाला 7 बाब में कैसे लिखा हुआ है। ये खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तुम बस जबकि तुम बुरे होकर बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तुम्हारा आसमानी बाप में मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। जब बुरे होकर देखें जब हम बुरे होकर जब कोई बुरा भी माँ बाप हो ना, वो अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें देगा उसको, यानी इसको बेस्ट मिलना चाहिए है। खुद बुरा होगा भाई, कैसे भी कमा के ला रहा होगा, वो कहेगा नहीं मेरे बच्चा भूखा ना रह जाए, यार इसकी तालीम अच्छी स्कूल में जाइए, ये अच्छा बच्चा बने, चलो मैं तो नहीं कुछ कर सका ये कुछ कर। तो बच्चे यानी बुरे हो के भी हम अपने बच्चों के लिए हम अच्छा सोचते हैं। कभी भी कोई माँ बाप जो है बच्चों के लिए बुरा नहीं सोच सकता, कभी हो नहीं सकता, क्योंकि उसका खून है ना, उसका हिस्सा होता है वो। तो इसलिए हम भी खुदा का हिस्सा हैं, खुदा की रूह हम में है, खुदा हम में रहता है, कलाम अपने रूह की सूरत में। तो देखें को कहता है कि जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा, अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। रूह कुदस जो है वो सबसे बड़ी नेमत है इस दुनिया में ईमानदारों के लिए, क्योंकि रूह कुदस के बगैर तो हम दुआ भी नहीं कर सकते, हम अपने ईमान में कायम नहीं रह सकते, हम इस दौड़ को अच्छी तरह दौड़ नहीं सकते जो ईमानदारों को ये दौड़ दरपेश, हम दुआ नहीं कलाम नहीं पढ़ सकते, हम जो है किसी को गवाही नहीं दे सकते। क्योंकि जब इधर देखते हैं कि इधर पेंतीकोस पे जब रूह कुदस नाज़िल हुआ शागिर्दों के ऊपर, तो वो जो थे मुछेरे अनपढ़ लोग बेचारे की ज़िंदगी कैसी चेंज हो गई, उनकी दिलेरी आ गई उनके अंदर, पहले डर के भाग गए सब, चुप गए सारे जाकर। तो जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो हम देखें कि वो लोग चट्टान बन गए, उन्होंने दुनिया को चेंज कर दिया, पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जान भी कुर्बान कर दी, लेकिन पीछे नहीं उठे। उन्होंने कहा यही यीशु जिंदा है, यही मसाया है,
यही हमारा खुदावंद है। यहूदियों ने बहुत जोर लगाया, यहाँ तक कि हेरोदिस ने याकूब को लिखा है कत्ल कर दिया और पतरस को पकड़ के उसने बंद कर दिया। लेकिन जब कलीसिया ने दुआ की तो खुदा उनका फरिश्ता भेजा और आज़ाद किया उसको, और उसके बाद देखते हैं वो खिदमत करता रहा और उसने अपनी मौत से भी खुदा का जलाल ज़ाहिर किया। और जब उसको जो है वो फांसी मारने लगे, सलीब पर चढ़ने लगे, उसने कहा मुझे उल्टा सलीब देना, मुझे सीधा ना देना। मेरा खुदावन जो था सीधी सलीब पर उसने जान दी, मैं उल्टी पे दूंगा और भी उसके जनाम को जला दूंगा। तो इतने दलेर हो गए। वही पतरस जिसने इनकार कर दिया सामने यीशु के, मैं नहीं जानता तो क्या कह रही है, मुझे नहीं पता क्या नाम ले रही है, तो मुझे नहीं पता, दीवाना बन गया। उसके बाद आप देखें किस तरह उसने अपनी ज़िंदगी खुदा का जला। जब रूह कुदस खुदा हमारी ज़िंदगी में आता है, इसलिए हमें रूह कुदस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम किसी की मदद दे भी नहीं सकते हैं मतलब जब तक हम खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में ना हो, क्योंकि वो कुदरत और मोहब्बत तरबियत का रूह है। अगर वो नहीं है तो हमारे दिल नहीं खुलते। हम मसीह हैं, कुछ भी हम पादरी हैं, बड़े मालदार हैं, खाते पे पैसा नहीं देते किसी का। भाई जब तक खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी है, वो आपको ना सिखाए, आपको कन्विक्ट ना करे, आपको टीच ना करे, आपको सिखाए ना, आप नहीं दे सकते। इसलिए में कितनी ज़्यादा रूह कुदस की ज़रूरत है। यू कैन नॉट इमेजिन दैट, हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। हमें इसलिए दुआ की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और दुआ का टाइम अभी दुआ भी हम करेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। लेकिन आप जो हमने देखा है वो देखा है कि जो है वो कुरनेलियस के बारे में हमने देखा है कितनी खैरात कितनी इंपॉर्टेंट है। आप करा देते हैं तो उसको कितना खुदा रिगार्ड करता है, यहाँ तक कि नजात का रास्ता उस ख़ानदान और गैर कौमों पे कुरनेलियस की वजह से खुल गया, उस खैरात की वजह से और उसकी दुआओं की वजह से। और फिर जब सारपत की बेवा ने दिया तो एलिया जो था उसको जब उसने खिदमत की तो उसका आटा नहीं ख़त्म हुआ 3.5 साल तक, की तरह खुदा ने उसको ब्लेस किया। तो ये देखते हैं कुछ अमली चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ज़रा देखेंगे। ये सवाल हम अपने आप से कर सकते हैं। आप अपने आप से ये सवाल पूछें, आप पूछ सकते हैं आप लोग भी, क्या मैं अपनी दौलत पर भरोसा करता हूँ या खुदा पर? ये बहुत सीरियस सवाल है। क्या मैं खुशी से देता हूँ या मजबूरी से? आप सवाल कर सकते हैं, मैं भी करूँ, अपने आप से कर सकता हूँ। क्या मैं ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ? करते भी हैं कि नहीं करते भाई? क्या मैं सखावत से खुदा क्या मेरी सखावत से खुदा के नाम को जलाल मिलता है? क्या मैं अपनी ज़िंदगी से अंजील की खिदमत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? अगर नहीं कर रहे तो अच्छे सवाल है हमारे लिए, अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। तो इस बात में हमने देखा है कि हमेशा खुशी से दें, खुशी से हमेशा दें। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा खुशी से देना चाहिए हमें, मोहब्बत से दें, मजबूरी से नहीं। ईमान से जो है वो बोते रहें, ईमान से बोते रहें, खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरों की मदद करके खुदा को जलाल दें, ये बहुत ज़रूरी है। ईसा यीशु मसीह की अजीम कुर्बानी को याद रखें कि उसने किस तरह कुर्बानी दी है, और हमने भी कुर्बानी देते रहना है अपनी ज़िंदगी से। अपना टाइम हम दे सकें। हर जगह पैसे की ज़रूरत नहीं होती। कई दफ़ा आप किसी को काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी को आप खुदा की तरफ लेके आ सकते हैं, अपना टाइम दे सकते हैं, आप रुपया पैसा दे सकते हैं। आप बहुत कुछ देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है। अगर हम देना चाहें और खुदा तो दे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं किसी के लिए, किसी दूसरे अपने पड़ोसी के लिए, अपने जो है अपनी बीवी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने माँ बाप बच्चों के लिए। हमारे पास बहुत चीज़ें होती हैं देने के लिए, तो हम कुछ भी दे सकते हैं जो हमें जो ज़रूरत के मुताबिक हो, ज़रूरत हो जिस चीज़ की उसके मुताबिक। तो देखेंगे, तौबा करने की ज़रूरत है। आज हमें तौबा की दावत है, भी हम दे रहे हैं आपको। अगर आज आपका दिल खुद गर्जी, लालच या खौफ से भरा है तो खुदा के सामने तौबा करें मेरे प्यारे बहनों भाइयों। ये हमारी एक इन्विटेशन है फॉर रिपेंडेंस। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना निजात देना कबूल नहीं किया तो आज ही ईमान लाएं। यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी उसने, दफन व तीसरे दिन मुल्ज़म में जी उठे और खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठे और जल्द आने वाले हैं। तो आज उन्हीं पर ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। मेरे बहनों भाई, अब मतलब के लिए दावत है आज। तो ये हमने देखा, इस चैप्टर मैंने ख़ास तौर पे देखा है कि जो है वो हकीकी सखावत सिर्फ माल देने का नाम नहीं है, बल्कि खुदा के दुआ को अपना दिल देना भी ज़रूरी है। सिर्फ पैसा ही देना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे कराची में वो जो थे वो देने वाले, क्या उसका नाम, मुझे ईदी साहब देने वाले थे। देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन
हमने अपना दिल देना सबसे पहले, वो दिल मांगता है, उसके बाद पैसा मांगता है। कि सिर्फ पैसे अगर दें, हम सोचे कि हम पैसा दे रहे हैं। मैंने एक देखी थी वीडियो, एक मैंने देखी, एक औरत थी, वो खुदा के तख्त के सामने हाजिर की गई और उसने कहा कि मैं तो बड़ी सखावत की है, मैंने तो जानवरों को, कुत्तों को जो है वो, और बड़े जानवरों को मैं डोनेशन देती रही हूँ, गरीबों की मदद करती रही हूँ, तो मैं तो बड़े अच्छे काम करती रही हूँ, तो मैं तो जो है वो 100% जो है खुदा की बादशाही की हकदार हूँ। खुदा तू मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकता है? खुदा के साथ बातें कर रही है। उस खुदा के साथ आंखें निकाली, कहते मैंने देखो कितना पैसा दिए, मैं तेरे गरीब लोगों को मैंने कितना दिया है, तुझे याद नहीं, देख नहीं, तेरे पास हिसाब नहीं इसका मेरे देने का। खुदा ने कहा इसका जरा सही हिसाब मुझे निकाल के दिखाओ जरा। जब उसकी वीडियो चली तो देखा कि वो औरत जो थी वो एंटी क्राइस्ट सी औरत थी वो, और उसने अंजील को फाड़ा, एक कमरे में बैठी खड़ी थी और बाइबल को फाड़ा, उसने पाँव के नीचे उसने जो थे कुचला, बाइबल को फाड़ा, और उसके सामने जो बंदे थे उसकी तारीफ कर रहे थे, वो सब एंटी क्राइस्ट थे और वो सब शैतान थे, लोग थे, और वो बड़ी जो उसकी तारीफ हो रही थी, बड़ी खुश हो रही थी। वो इससे उसके काम थे, आप अंदाजा नहीं कैसे उल्टे सीधे काम कर रही थी वो, लेकिन वो सिर्फ कह रही थी कि मैं पैसा दिया था, मैंने खुदावंद गरीबों को दिया और मैंने कुत्तों के लिए पैसे दिए, तो इसलिए मैं जो है ठीक, बड़ी अच्छी हो गई हूँ। मैं तो कोई काम नहीं, हमारे काम ऐसे काम है जो अच्छे हैं। तो खुदा ने कहा कि तुम्हारे जो है वो काम तो गंदी धज्जियों की मानद मेरे सामने है, कि तुम्हारे क्या काम है? तुमने पैसा दिए तो मैंने तुम्हें दिया था, तुमने दिया है तो तुमने फिर क्या होगा, तुमने दिया था तो ये तो अपने काम तो देखो, क्या तुम्हारी करैक्टर देखो क्या है। ये खुदा के खिलाफ बाइबल को फाड़ के खुद, और उसमें खुदा ने दिखाया, उसने कहा ये बाइबल है, इस बाइबल के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है। जलते हुए लोगों को दिखाया, मैंने इस वीडियो में देखा कि बहुत सारे लोगों को उसको जलाया गया। जब ये बाइबल बाइंड की गई, इकट्ठी की गई और इसको जो है वो जलाया गया बहुत सारे लोगों को। जो हम पढ़ रहे हैं आज, बड़े आराम से पढ़ते हैं इस बाइबल को, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है, कुर्बानी दी है यीशु के नाम के लिए, और इस बाइबल के लिए लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की है। यीशु मसीह ने कहा कि हु आर यू, तुम कौन हो कि मेरे कलाम को रद्द करने वाला कौन है? उसकी क्या जरूरत है कि खुदा के कलाम को रद्द कर जाए? हो नहीं सकता, कोई शैतान के अलावा कोई हो नहीं सकता। तो उसको सजा मिली, सीधा उसको आग में फेंका गया। तो ये बात है कि खुदा जो है वो हमारे हर अमल को देखता है, हमारे काम को देखता है। और ये अगर हम ये सोचें कि हम बहुत पैसा दे रहे हैं तो हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और अपना दिल ना उसको दें, और सच्चे दिल से ना दें, और अपना दिल सबसे पहले ना दें, और सच्ची उसकी बात ना करें, तो देना भी बेकार है, उसको कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जब हम मोहब्बत, ईमान, खुशी देते हैं तो क्या होता है, खुदा हमारी ज़रूरियात पूरी करता है, लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं, अंजील फैलती है, खुदा का नाम जलाल पाता है। तो ये बात है, खुदा जो है वो मेहरबान है, खुदा हर चीज़ को जानता है। और दुआ करेंगे, यीशु मसीह से हम तेरे पास आते हैं, तो सजदा करते हैं, तेरा शुक्र तूने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, और जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, हमें भी तौफीक बख्श के हम भी इस कुर्बानी को याद रखें और खुशी से खुद हम अपनी ज़िंदगी तुझे दें, रुपये पैसा, अपना वक्त, हर चीज़ तुझे दें, अपने ख़ानदान की मदद करें, हस्बैंड की, बीवी की मदद करें, उनके लिए, बच्चों बहनों भाई के माँ बाप के लिए, और मदद करें जहाँ ज़रूरत हो। खुदा हम तेरे काम के लिए, अंजील के लिए दें, खुदा तेरी मिनिस्ट्री के लिए दें, खुदा हम तेरा नाम जलाल पाए, हमारे देने से बरकत हो, हमारे खुदा ने आसमान पर जमा हो, तेरा नाम जलाल। हर तरफ अपने गुनाहों को रिपेंट करते हो, तेरे दोहराते हैं, माफ़ कर, हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के पाक नाम से आमीन। हमारे बाप तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। रोज़ की रोटी आज हमें दे, इस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, कसूर माफ़ कर, मैं आज़माइश में ला, बल्कि बुराई से बचा, बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा। आमीन आमीन आमीन। तो खुदावंद आपको बरकत दे। जितने भी ईमानदार लोगों ने आज खुदा का कलाम सुनने के बाद भी सुनेंगे, और मेरी सिस्टर जॉयस ने भी बड़ा अच्छा मैसेज किया था, खुदावंद उनको भी बरकत दे। खुदा गॉड ब्लेस। मेरे लिए दुआ करते रहें सिस्टर जी, ब्रदर जी, जितने भी खुदा के आदमी ने जो सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, दुआ मेरे लिए ख़ास तौर पे दुआ में मुझे रखे, मिनिस्ट्री को, हमारी को, कि खुदा में और ज़्यादा इंटरनेशनल जो है इस्तेमाल करे, खुदा का कलाम सुने। वो लोग जिन्होंने नहीं, जहाँ खुदा का कलाम पहुँचा वहाँ पहुँचे, ताकि लोग सुने। तो बहुत सारे कम लोग जो हैं सोशल मीडिया पे रेगुलर काम नहीं करते, डरते बहुत हैं लोग, और बहुत सारे जो है अटैक
होते हैं, स्पिरिचुअल अटैक होते हैं लोगों में, मैं बता रहा हूँ, लोग बेचारे परेशान हैं। बहुत सारे कम लोग जो हैं वो खिदमत को इस तरह रेगुलर करते हैं जिस तरह हमारी मिनिस्ट्री कर रही है, बहुत कम लोग कर रहे हैं। इसलिए दुआ करें कि बहुत सारे लोग खिदमत को दिलेरी के साथ कर सकें। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो। और कल जो है हम देखेंगे 10 बाब। पौलुस अपनी खिदमत का दफा करता है, दूसरा कुरिन्थियों 10 बाब कल हम पढ़ेंगे बाकी फजल से। तो इसके बाद अभी हम इंग्लिश सेशन में जाएंगे। तो खुदावंद आपको ब्लेस करें और सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग लवर्स ऑफ गॉड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री हॉलैंड। गॉड ब्लेस यू, बाय, शालोम, बाय।